नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती। स्वागत करता हूं आप सबका अम्बेडकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक राउंड 2 का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। ऑलरेडी जो प्रोसीजर है राउंड 2 का वो शुरू हो चुका है 7 दिसंबर से ही, और जो सीट मैट्रिक्स है वो भी जारी हो चुकी हैं। और जो राहत वाली बात है वो ये है कि बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। जी हाँ, जब बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे बेहतरीन कॉलेजेस हैं और यहाँ पे जो फीस है वो भी दूसरे राज्य के कंपैरिजन में बहुत कम है। एक वेरिएशन भी है, अगर आपके पास अच्छा स्कोर है तो 2020 में आप अप्रॉक्स 10 लाख पर ईयर की फीस पे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्कोर अच्छा नहीं है लेकिन आपके पास अच्छा बजट है तो भी आप कर्नाटक के कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। 80% जो सीटें हैं मेरिट कोटे की ये वैकेंट है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो जो ओपन सीट्स हैं राउंड 1 में 643 सीट्स वैकेंट थी, राउंड 2 में इनमें से 509 सीट्स जो है वो वैकेंट आई हैं। वहीं अदर कोटे की बात करें जो कि एनआरआई कोटे के सिमिलर होता है और इस पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं। हालांकि जो फीस है अदर कोटे की वो बहुत ज्यादा है, ऐसे में ये सीटें ज्यादातर खाली रहती हैं। 641 सीट्स राउंड 1 में अवेलेबल थी, राउंड 2 में 604 सीट्स अवेलेबल है। एनआरआई कोटे की अगर बात करें, एनआरआई कोटे में 196 सीटें जो है राउंड 1 में अवेलेबल थी, वहीं राउंड 2 में सिर्फ 2 सीटें जो है वो अलॉट हुई हैं, 194 सीट्स अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1480 सीट्स जो थी आउटसाइडर जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं कर्नाटक में, इनमें से 1307 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं। ऐसे में एक उम्मीद बनती है कि अगर आपके पास अच्छी मेरिट है तो आपको हाई फीस वाली सीट जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख वाली फीस पे आप आसानी से एडमिशन ले पाएंगे। बात करें अगर चॉइस फिलिंग की, तो कर्नाटक में राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और जो कॉलेजेस के ऑप्शंस डाले थे उन्हें वो रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस जहां वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, जैसे कि कुछ वहां पे हाई फीस वाले कॉलेजेस भी हैं जहां 16 से 20 लाख फीस है, उनको वो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा कहिए कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर अलॉटेड सीट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए ये बातें कही जाती हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं कॉलेजेस को वहां पे ऑप्शन में रहने देना है जहां पे आप एडमिशन लेने की इंटरेस्टेड हो। अगर ऑल इंडिया कोटे में या फिर डीम्ड राउंड 2 में अलॉटेड हैं और आपने एडमिशन ले लिया है, तब आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अलॉटमेंट के बाद अगर आपने वो सीट छोड़ दी है, यानी कि 2 लाख रुपए के नुकसान के बाद भी आपने एडमिशन नहीं लिया है, फिर आप एलिजिबल हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन्हें फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। अगर मॉपअप राउंड में सीट्स वैकेंट रहेंगी तो उन्हें रजिस्ट्रेशन का एक मौका फिर से मिलेगा। हालांकि जो 10 लाख रुपए वाली फीस है ये कम ही वैकेंट होती है और जो अदर कोटे की सीटें हैं वो वैकेंट होती हैं। एनआरआई कोटे की सीटें भी वैकेंट रह जाती हैं और वो अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे में ये सीटें जो है बाद में अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। अदर कोटे की फीस आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं 40 लाख पर ईयर है तो कहीं ये 60 लाख पर ईयर तक भी है। तो ये जो फीस है कॉलेज नेगोशिएट करके कम में वहां पे एडमिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां एडमिशन के लिए या तो आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए। राउंड 1 में जो कट ऑफ रही थी वो 591 मार्क्स रही थी, राउंड 2 में जो कट ऑफ होगी वो इसके नियर बाय में ही होगी, यानी जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए जो एकमात्र ऑप्शन बचता है वो ये अदर कोटे की सीट्स होती हैं। इनमें नेगोशिएशंस के बाद भी जो बजट होता है वो करोड़ों में होता है। तो आपके मोबाइल पे जो रोज के रोज 5-10 मैसेजेस आ रहे हैं उनकी सच्चाई की जांच जरूर कर लें। अगर इस बजट में आप जाना चाहते हैं तब तो आपके लिए सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई ये दावा करे कि आपको इस फीस पर वो आसानी से एडमिशन दिला सकता है बिना मेरिट के, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि 509 सीट्स जो है वो खाली हैं। ऐसे में कितनी तक कट ऑफ जा सकती है? बेंगलोर सिटी के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। मैक्सिमम जो गिरावट होगी वो 10 से 12 मार्क्स की होगी।
575 तक ये अधिकतम जा सकते हैं। खासकर सेंट जॉन की बातें होती हैं, सेंट जॉन की राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो 628 रही थी, ये 600 के नीचे तो आ ही नहीं सकता। राउंड 2 में जो इसकी कट ऑफ होगी वो 610 to 15 के आसपास होगी। तो इस हिसाब से ही आपको आपके चॉइसेस जो हैं वो मेंटेन करने हैं राउंड 2 में। जो दूसरे कॉलेजेस हैं इनकी भी कट ऑफ जो है राउंड 1 की वो आपके सामने है, इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या चांसेस हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट की भी राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है और कई सारे राज्य में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी जमा है। तो इस हिसाब से प्लानिंग कर लें ताकि आपको कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान ना हो। तो जो लोवेस्ट कट ऑफ रही थी वो 591 रही थी, इसमें अगर बहुत ज्यादा गिरावट होगी तो 15 मार्क्स की गिरावट हो सकती है। 575 या और नीचे कट ऑफ गया तो 570 तक ये मेरिट वाली सीट जो है वो अलॉट हो सकती है। 4 कॉलेजेस यहाँ ऐसे हैं जिनकी फीस ज्यादा है, ये 16, 17, 18 और 20 लाख के कॉलेजेस और इनकी जो कट ऑफ रही थी वो 500 में थी। और एक नया कॉलेज है ये 493 मार्क्स पर क्लोज हुआ था, 20 लाख पर ईयर की फीस थी। यहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि इनकी जो टोटल फीस है ये काफी ज्यादा है और क्वालिटी से परे जो खासकर बजट होता है यही कट ऑफ तय करता है। ज्यादातर राज्यों में यही ट्रेंड देखने को मिलता है। ऐसे में ये 450 की भी नीचे जाने की संभावना है। तो एक बात स्पष्ट है कि अगर 575 से ज्यादा स्कोर है तब वहां पे आपको ये जो मेरिट फीस है 10 लाख रुपए पर ईयर वाली ये मिलने के चांसेस हैं। अगर 450 तक भी स्कोर है और काउंसलिंग में सीट लेना चाहते हैं तो यहाँ जो ऑप्शंस है हाई फीस वाले ख्वाजा बंदे नवाज है, एसडीएम धारवाड़ है, आदि चुनचुनगिरी है और एक कॉलेज दयानंद सागर का नया कॉलेज है। इन चारों कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो 450 मार्क्स तक भी जा सकती है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए और सही तरीके से एडमिशन चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर जस्ट क्वालिफाइड भी है, 147 मार्क्स भी है, तो आपको अदर कोटि की जो सीट है इसके लिए बेस्ट नेगोशिएशंस जो होंगे वो अवेलेबल हो सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे अपने डिटेल्स भर दें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो ये थे डिटेल्स कर्नाटका चॉइस फिलिंग के। आपको मैंने कट ऑफ का भी आइडिया दे दिया है। कुछ डेट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो आपको एक बार दिखा देता हूं। 7 से जो है वो रीअरेंजमेंट का ऑप्शन शुरू हो चुका है, सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है और ये रीअरेंजमेंट आप 10 तारीख तक कर सकते हैं। फाइनली 11th को आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा, 4 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है और उसके बाद भी जो सीटें वैकेंट रहेंगी वो मॉप अप राउंड में चली जाएंगी। तो ये थी जानकारी कर्नाटका राउंड 2 की। आप बने रहें हमारे साथ, जल्द मिलता हूं नई वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।